हाय दोस्तों, हाल ही में रेलवे ने एनटीपीसी के ऊपर लगभग 11,500 पोस्ट निकाले हैं, जिसमें से 12th के बेस पे भी पोस्ट है और टीवाई ग्रेजुएशन के बेस पे भी पोस्ट है। 12th के बेस पे कौन कौन से पोस्ट निकले हैं और टीवाई के बेस पे कौन कौन से पोस्ट निकले हैं वो सब लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। उसकी एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कितने स्टेजेस में एग्जाम होगा, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। या ध्यान से देखना यहाँ पे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसे आरआरबी शॉर्टकट में बोलते हैं, और नॉन टेक्निकल पोस्ट पॉपुलर कैटेगरी, नॉन टेक्निकल पोस्ट पॉपुलर कैटेगरी जिसे हम लोग बोलते हैं एनटीपीसी, शॉर्टकट में एनटीपीसी का नाम लेते हैं, वो नॉन टेक्निकल है। इसकी बात अगर हम लोग की जाए तो 12th के बेस पे फॉर्म निकला है और एक ग्रेजुएशन के बेस पे फॉर्म निकला है। 12th के बेस का फॉर्म निकलने के लिए ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट क्या है। आज 18 तारीख है, 21 सितंबर 2024 3 दिन बाद इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। 21 सितंबर 2024 और 20 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका 12th क्लियर है। और उसका एज लिमिट 18 साल से 33 साल, 18 इयर्स टू 33 इयर्स तक का आपका एज लिमिट है। इसमें एज लिमिट अगर आप इसके बीच में आते हो तो क्या कर सकते हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये 12th बेस पे फॉर्म निकला है। वही हम बात करते ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है उसके लिए 14 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 ये ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुका है 14 सितंबर से, और नेक्स्ट मंथ के 14 अक्टूबर में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसका एज लिमिट 18 इयर्स टू 36 इयर्स है, 36 साल है। जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 33 इयर्स का बात है रहा है, और यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपकी एज लिमिट 36 ईयर है। वहां तक क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज रिलैक्सेशन का बात करता हूँ, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 इयर्स का एक्स्ट्रा एज लिमिट मिलता है, और एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हो तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो 35 इयर्स के भी हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये 12th के बेस पे और ये ग्रेजुएशन के बेस पे पोस्ट निकला है। और इसका जो फीस है वो फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपए है। स्टार्टिंग में आपको 500 भरना पड़ेगा। जैसे आपने पहला स्टेज दिया, पहला सीबीटी का एग्जाम दे के आए, उसके बाद आपको 400 रुपए रिफंड भी हो जाएगा। सेम एज इट इज एससी एसटी और फीमेल के लिए भी 250 रुपए है। 250 रुपए आपको फॉर्म का लगेगा, उसके बाद पूरा का पूरा 250 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। और उसमें कुछ बैंक चार्जेस जो भी रहेगा वो नॉमिनल रहेगा, वो डिडक्शन करने के बाद आपको 250 रुपए क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये रिफंड और फीस का बात हुआ। अभी से पोस्ट कौन कौन से है ध्यान से देखना। अगर हम 12th के बेस का बात करते हैं, 12th के बेस पे कौन कौन से पोस्ट निकले, तो कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, कॉमर्शियल और टिकट कलेक्टर दोनों कंबाइन रहेगा वो पोस्ट। और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, वो टाइपिस्ट भी रहेगा और अकाउंट का क्लर्क भी रहेंगे। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, ये टोटल 4 पोस्ट निकले। 4 पोस्ट का टोटल वैकेंसी 3,500 के आसपास है। 3,445 पोस्ट, 3,445 लगभग पोस्ट हैं जो 12th के बेस पे निकले हैं। वही अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बेस पे, तो ग्रेजुएशन के बेस पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क था, यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का बात हो रहा है। स्टेशन मास्टर, आपने बहुत बार सुना होगा, स्टेशन मास्टर, स्टेशन पे जाते हो तो स्टेशन मास्टर, तो उनका पोस्ट यहाँ पे निकला है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये टोटल 5 पोस्ट निकला है आपके ग्रेजुएशन के बेस पे। और इन 5 पोस्ट का टोटल वैकेंसी 8,113 पोस्ट है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 11,558 पोस्ट के आसपास है। तो 11,500 पोस्ट रेलवे ने इस बार निकाला है। और 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में कोविड के वजह से इन्होंने 3 इयर्स का एक्स्ट्रा आपको चांस दिया है। तो ये
ट्वेल्थ के बेस पे और ये ग्रेजुएशन के बेस पे। अगर हम बात करते हैं एग्जाम का, एग्जाम बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, फर्स्ट सीबीटी होता है, आपका पहला स्टेज होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा। उसमें 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। एक जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में बात करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो आपने 10th 12th तक पढ़ा है वो सभी उसमें क्या होगा, कंबाइन रहेंगे। उसके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस, जिसका आपको 1.5 घंटे में क्या करना है, उसका आंसर देना है, 90 मिनट्स। वही ये फर्स्ट सीबीटी है। और सेकेंड सीबीटी का बात करते हैं, सेकेंड सीबीटी में भी सेम जनरल अवेयरनेस, इसका थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेंगे और साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपने 10वीं तक पढ़ा रहेगा वो सारे सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ्स 10वीं के बेस पे आपको मैथ्स देखने को मिलता है। रीजनिंग 35 क्वेश्चन इन दोनों का, प्लस 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, तीनों ऐड किया तो 120 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका सेम 90 मिनट्स ही आपको देखने को मिलेगा। 1.5 घंटे में ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 भी क्या करना है, क्लियर करना है। जिसका सीबीटी 1 क्लियर होगा तो सीबीटी 2 के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लीकेबल रहेंगे एग्जाम देने के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 4 क्वेश्चन किया, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 1/3 मार्क्स क्या होगा, कम हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, जिसे निगेटिव मार्किंग बोलते हैं। मतलब पेनाल्टी आपको लगेगा क्योंकि आपने रॉन्ग आंसर दिया। ये सीबीटी 1 सीबीटी 2। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट, जहां पे भी टाइपिंग का रिक्वायरमेंट होगा वहां पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी जिसे बोलते हैं, ये सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होगा। और फर्स्ट सीबीटी, सेकेंड सीबीटी के बाद थर्ड आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका कभी होगा जब आप सेकेंड सीबीटी क्लियर कर लेते हो और स्टेशन मास्टर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया रहेगा तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। और जहां पे भी टाइपिस्ट है वहां पे टाइपिस्ट का आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जिसका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश में 30 वर्ड 1 मिनट में होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं हिंदी का तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और अगर टाइपिस्ट का बात कर, टाइपिंग का छोड़ देते हैं और स्टेशन मास्टर के बारे में छोड़ देते हैं तो बाकी जो भी पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है उसमें सिर्फ फर्स्ट सीबीटी और सेकंड सीबीटी के बाद फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है। तो ये आसान है एग्जाम का, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर हो सकता है कि ये एग्जाम आप क्रैक कर सको, ये एग्जाम आप क्लियर कर सको। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आरआरबी एनटीपीसी का। जरूर से याद रखना, अगर आपका 12th क्लियर है या ग्रेजुएशन है तो आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना। ओके।